अभी हम लोग लालू आवास के बाहर में हैं और पता चल रहा है कि लालू जी अंदर में बैठ के टिकट बेच रहे हैं। क्या सच्चाई है, क्या बात है? संतोष रेणु हमारे साथ हैं, इनसे जानेंगे। सबसे पहले स्वागत है जी, शुक्रिया, आपको भी स्वागत है। क्या लालू जी सिंबल बेच रहे हैं क्या? आपको कैसे पता चला? गोदी मीडिया वाला है का आपका? गोदी मीडिया वाला बात नहीं बोल रहे हैं। सम्राट चौधरी अभी बोले हैं कि रोहिणी आचार्य को टिकट के बदले में, किडनी के बदले में टिकट दिए हैं। क्या सच्चाई है? आपको लगता है ऐसा? ये हम कैसे बता सकते हैं? तो वो पगला गया है, वो पगला गया है। वो कर बढ़िया से इलाज किया जाएगा, ओकर दिमाग में करंट लगाया जाएगा 11,000 वोल्ट वाला, दोनों पट्टी से, नेगेटिव और पॉजिटिव, तो ओकर दिमाग ठीक होगा। भाजपा वाला कैसू सोच रहा है कि टीआरपी में रहे, कैसू सोच रहा है टीआरपी में रहे। अरे काम करो यार, सत्ता में आए हो तो काम करो, हैं? हमें तो चुपचाप रहो, बोले नहीं आता आता। गधा नियन बताइए तो जरा, गधापन किया है सम्राट चौधरी। रोहिणी आचार्य जैसी बेटी भगवान करे कि हर घर में पैदा ले, जो अपने पिता के लिए इतना बड़ा त्याग किया है। एकरा लिए कोई 1 यूनिट खून में दान करेगा? सम्राट के लिए, एकरा चौधरिया के लिए बताइए तो। सम्राट चौधरी के लिए कोई 1 यूनिट खून तक दान नहीं करेगा। डिप्टी सीएम है बिहार, कैसा क्यों बोल रहे हैं? एक आवाज पर पूरा बिहार आ जाएगा। आप ये बताइए ना, तो बुला लेबे ना, बुला लेबे। एक आध को रोहिणी आचार्य जैसी बेटी पैदा कर लेबे ही तो जान जाएंगे हम। रोहिणी आचार्य जैसी बेटी किसी जाति, किसी समाज, किसी धर्म की प्रतीक नहीं होती, बल्कि वो समाज की आधी आबादी की प्रतीक है। और हर समाज की बेटी, हर जात की बेटी, हर धर्म की बेटी आज अपने आप को अपमानित महसूस कर रही है सम्राट चौधरी के ये बयान सुनने के बाद। सम्राट चौधरी का ये बयान बेटियों के मनोबल पे करारा प्रहार किया गया है, जो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी भी कीमत पे। चुनाव हार रहे हो तो ये सोचो कि क्यों हार रहे हो। इसका ठीकरा हमारे समाज की बेटियों पे अगर फोड़ना चाहोगे तो हम लोग किसी भी लेवल पे हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये कैसे बोल सकते हैं? उन्होंने तो कहा है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। ये आप कैसे बोल रहे हैं कि समाज की बेटी को बदनाम कर रहे हैं या फिर उनके माथे पर ठीकरा फोड़ रहे हैं? आप बताइए, क्या रोहिणी आचार्य जी समाज की बेटी नहीं है? बिल्कुल है ना। तो फिर रोहिणी आचार्य जी जो काम किया, उन्होंने एक पिता के लिए किडनी दे दिया, जीवन दे दिया, वैसी बेटी हर घर में पैदा हो, हम लोग यही ना चाहेंगे जी, हैं? और उस बेटी को अपमानित किया है गधा कहीं का सम्राट चौधरी। रे कौन जन्म के तू पापी आदमी है, हैं? कि ऐसा ऐसा तोरा से बोली निकल रहा है गधा, समझा? सब ठिकाना लगा दिए जाओगे। ये जनता की बारी है 2024 में। एक एक वोट जब जनता उल्टा मारना शुरू करेगी ना, तो समूचे दिमाग तुम्हारा हैंग करने लगेगा। बेटी को अपमानित करोगे, हैं? बिल्किस बानो का ये बलात्कारी पार्टी है, बिल्किस बानो का हत्यारी पार्टी है, मनीषा वाल्मीकि का हत्यारी पार्टी है, मणिपुर में हमारी बेटियों को नंगा परेड कराने वाली ये हत्यारी पार्टी है। बताइए, ये जुमलेबाज पार्टी है। आप बताइए हमको कि देश की महिला खिलाड़ियों का चीरहरण करने वाली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, है? भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि वो अति शीघ्र सम्राट चौधरी से इस्तीफा ले। अगर बेटियों ले लिया जाए। बिल्कुल, अगर बेटियों का सम्मान अगर वो देखना चाहता है, उनके नजरों में, भारतीय जनता पार्टी के नजरों में अगर बेटियों की तनिक भी सम्मान है, उनके नजरों में अगर थोड़ी सी भी बेटियों के प्रति सम्मान की भावना है, तो सम्राट चौधरी को इस वक्तव्य के लिए अति शीघ्र सम्राट चौधरी से इस्तीफा ले भारतीय जनता पार्टी। तब हम लोग मानेंगे कि हाँ, बेटियों के लिए कुछ सोचती है भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, हार रहे हो तो बेटियों पर ठिकरा फोड़ोगे। हार कैसे रहे हैं? बताया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग भी नहीं हुआ, सिंबल बट रहा है। एनडीए में तो सभी बोल रहे हैं हम लोग एक साथ हैं, हम लोग अपना सीट शेयर करके तब सिंबल बांट रहे हैं। ये तो समझिए ना कि हम लोग में कितना एकता है कि हम लोग बिना सीट शेयर कर ले भी सिंबल बांट रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पता चल रहा है कि आप लोग आपस में ही लड़ रहे हैं सीट को लेकर। कहां लड़ रहे हैं हम लोग? कहां लड़ रहे हैं? गोदी मीडिया से आपको पता चलता होगा। कहां लड़ाई हो रहा है? सब लोग तो प्रेम से हैं, सब लोग तो मिठाई बांटने में लगल हैं। कहां लड़ाई हो रहा है? मिठाई बांटना लड़ाई वाला होता है क्या? है? असली लड़ाई एनडीए और दूसरी तरफ देश के जनता के बीच होगा। एनडीए का प्रतिनिधित्व बीजेपी कर रही है और देश की जनता का प्रतिनिधित्व इंडिया महागठबंधन कर रही है। असली लड़ाई तो अब होगा
ये लोग संविधान खत्म करना चाहते हैं। तो सीट का क्यों नहीं खुलासा कर देते हैं, कौन कौन सीट पर कौन कौन लड़ रहे हैं, कितना सीट पर कौन लड़ रहे हैं, इस चीज का क्यों नहीं खुलासा हो जा रहा है? तब तो कहिए ना, जो जो हल्ला कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी से बोलिए कि वही पहले खुलासा कर देवे। का है, डर रहा है का? डर रहा है? डर घुसल है किडनी में, लीवर में, तो डर अभी घुसेगा, आंतरिक पचौनी तक डर घुसा देंगे हम लोग। क्या लगता है इस बार बिहार में कितने सीट लाएंगे? 40। 40? हाँ? लेकिन उधर से भी दावा होता है 40। तो वो तो कुछ दावा करते हैं, भाजपा का सब दावा खराब होता है। भाजपा बोला था कि 2 करोड़ सरकारी नौकरी देंगे, हुआ क्या? भाजपा बोला था कि 15 लाख रुपया देंगे, मिला क्या? तो उन्हें का दावा सब झूठा होता है। बिहार में साफ बीजेपी 40 का 40 सीट इंडिया महागठबंधन जीतने जा रही है बिहार में। यानी बिहार में पूरा सफाया कर देंगे। पूरा पूरा क्लियर। अरे भाई काम ही नहीं करेगा तो कल रहेगा वो। 17 महीना में काम किए तेजस्वी यादव, तो तेजस्वी यादव के चेहरा पर ना वोट मिलेगा जी। आप काम ही नहीं कीजिएगा, आप खाली जी तो डिजिटल इंडिया बना दिए हैं। हाँ, डिजिटल इंडिया, तब ना डिजिटल इंडिया के तहत इलेक्टोरल बॉन्ड से घोटाला किए। हम लोग भी समझ रहे हैं डिजिटल इंडिया आईने रहेगा फिजिकल इंडिया, है ना। हम लोग फिजिकल इंडिया पर भरोसा करते हैं, डिजिटल इंडिया पे नहीं। डिजिटल इंडिया पर हम लोग भरोसा ना करते हैं। डिजिटल इंडिया में खाली घोटाला होता है, खाली घोटाला होता है। नरेंद्र मोदी घोटाला नहीं किए इलेक्टोरल बॉन्ड पर, माननीय सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ा। बताइए ना। वो 1600 करोड़ वाला चंदा का बात हो रहा है क्या? 1600 करोड़ है, 42 लाख करोड़ है। अभी तो खुल भी नहीं किया, अभी परत दर परत खुलेगा, परत दर परत खुलेगा। अभी देखिए ना, एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को स्विस बैंक ऑफ इंडिया बना दिए थे ये लोग। सब अभी एक एक तह तह सब खुलेगा। सब सीबीआई बीजेपी के लिए भी जाएगी। बिल्कुल, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स, ये तीनों का तीनों बीजेपी का सरकारी अलायंस है, सरकारी अलायंस है। देख नहीं रहे खाली विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार कर रही है। काहे नहीं अजीत पवार को गिरफ्तार किया, काहे नहीं हेमंत बिश्व शर्मा को गिरफ्तार किया, काहे नहीं नारायण राणे को गिरफ्तार किया, जबकि इन लोगों के बारे में मोदी जी बोले थे कि बड़का भ्रष्टाचारी है। बताइए, प्रधानमंत्री के बाद इतना झूठा निकल गया, कल तक भ्रष्टाचारी, और आज जब बीजेपी में शामिल हो गया तो हरिश्चंद्र हो गया है। अच्छा, आरजेडी कितना सिंबल पर लड़ेगी, कितना सीटों पर लड़ेगी? ये देखिए, ये महागठबंधन के जो नेता हैं ये बैठ करके इस पर निर्णय ले लिए हैं। निर्णय को भी ऑफिशियली जानकारी नहीं दिया गया है, आखिर क्यों डर रही है क्या आरजेडी? देखिए, जब कुछ महत्वपूर्ण बात हो तो गोरखा युद्ध करना चाहिए। जब महत्वपूर्ण बात हो, जब आजादी की लड़ाई जैसे लड़नी हो आपको, तो गोरखा युद्ध भी करना होता है आपको, ठीक है। इसलिए इस बार संविधान बचाने की लड़ाई है, इस बार आजादी की लड़ाई है। इस बार पुनः भारतीय जनता पार्टी जैसी लुटेरे पार्टी से आजादी पाना है हमको, समझे, तो गोरखा युद्ध करना होगा। और इसीलिए हम लोग अपना अंदर अंदर बात करके सब चीज क्लियर कर लिए। अब बेचैनी धर ले है, सब कुछ ठीक है अंदर में ना, पूरा सब ठीक है, देख रहे सब दिक्कत नहीं ना है। ये देखिए अंदर से पता चल रहा है कि कुछ दिक्कत है, कांग्रेस अलग होने वाली है। आप ये बताइए, गोदी मीडिया को बोलिए कि जो अलग अलग जो कहती है, पहले अपन संभाल के दिखावे ना, पहले अपन तो संभाल के दिखावे। अपना भी फुट रहा है क्या है? पहले पूछिए ना, भाजपा वाला काहे भाग रहे हैं ना उन्हें, जदयू वाला काहे भाग रहे हैं ना उन्हें, पहले पूछिए ना, पहले पूछिए। 142 करोड़ की जनता इंडिया महागठबंधन के साथ है, 142 करोड़ की जनता। इन लोगों का एको सीटों नहीं खुलेगा, खतों नहीं खुलेगा इन लोगों को। जमानत जब्त, पूरा जमानत जब्त। अगर है, अगर इतना ही अगर है तो नरेंद्र मोदी जी को बोलिए ना कि बिहार में कहीं से चुनाव लड़ने, पता चल जाएगा। नहीं लड़ सकते हैं, पता चल जाएगा ना दाल चौके भाव। बोलिए ना नरेंद्र मोदी जी को कहीं से लड़ने के लिए बिहार में। चलिए, ये था कहीं ना कहीं जो चीजें चल रही है सोशल मीडिया पर, जो बातें चलती हैं कि बीजेपी के तरफ से जो चीजें चलती है कि आरजेडी और कांग्रेस में फुट हो गई है, तो ये सारा चीज आप सुन रहे थे अभी संतोष रेणु यादव जी को, जो बता रहे थे कि गोरखा युद्ध कहीं ना कहीं लड़ना होगा बिहार को बचाने के लिए या देश को बचाने के लिए। बाकी इस वीडियो के बारे में, इस इंटरव्यू के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।